अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं जनाब। आज की हमारी एडोब फोटोशॉप की क्लास लेक्चर 14 है और आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। हाउ टू क्रिएट 3D इमेज क्यूब इफेक्ट इन फोटोशॉप। यानी कि एक 3D क्यूब के अंदर हम इमेज को किस तरह से सेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझसे डिमांड किया था कि सर आप ये प्लीज़ बताएं हमें कि क्यूब के अंदर 3D क्यूब के अंदर किस तरह से तीन डिफरेंट इमेज को हम सेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि जस्ट लाइक ये किस तरह से देखें ना 3D क्यूब्स है और तीन डिफरेंट एंगल्स के ऊपर यानी कि लेफ्ट टॉप और राइट साइड के ऊपर किस तरह से ये तीन डिफरेंट इमेज को सेट किया गया। तो ये 3D क्यूब किस तरह से बनाएंगे बेसिकली ये ज्यादातर जो हम लोग बनाते हैं स्टूडियो मैक्स के अंदर बनाते हैं, लेकिन एडोब फोटोशॉप में जो CS6 के बाद जो नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया, इससे पहले जो फिल्टर के अंदर रेंडर में 3D ट्रांसफॉर्म का इफेक्ट था वो उन्होंने खत्म करके पूरा एक मेन्यू इंट्रोड्यूस करवा दिया। यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको 3D का। तो ये किस तरह से बनाएंगे, बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। बहुत इजी तरीके से। आप भी होप कि आप लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं आज अपने 3D क्यूब्स में किस तरह से इमेज सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जनाब क्या करना है कि आपने नॉर्मली आपने यहाँ से कंट्रोल W कर लेना है और आपने सबसे पहले जो काम करना है आपने करना है फाइल पर जाकर आपने ओपन करना है कोई भी इमेज। ठीक है, जहां से कोई भी इमेज, वो तीन इमेज जो आप अपने 3D क्यूब जिस पे आप बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, तो मैंने सबसे पहले जनाब कौन सी इमेज ओपन करता हूँ, मैंने सबसे पहले सपोज ये एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल आपने इमेज ओपन करना है। ठीक है, इस इमेज को फुल साइज पे कर लें, एफ फ्लैग कर एफ कर लें। ठीक है, ये इमेज आ गई, कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन करना है आपने। उसके बाद आपने सबसे पहला काम जो करना है, आपने जाना है विंडोज के मेन्यू में और यहाँ से जाकर 3D के ऊपर क्लिक कर देना। 3D की प्रॉपर्टी आपने एक्टिव करवानी है। जैसे आपने 3D की प्रॉपर्टी एक्टिव करवा दी, ठीक है, प्रॉपर्टी एक्टिव हो गई, इसको लाकर आपने सिंपल यहाँ रख देना है। ठीक है, उसके बाद दोबारा अब क्योंकि जो 3D आप यूज करेंगे उसकी ऑब्वियसली इसकी प्रॉपर्टी भी तो चाहिए ना आपको। अभी तो 3D का ऑप्शन आपने एक्टिव करवाया है विंडोज से। ठीक है, अब आपको इसकी प्रॉपर्टीज भी एक्टिव करवाना है, तो विंडोज में जाके आप इसकी सिंपल प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देंगे। ये इसकी प्रॉपर्टीज भी आपके पास आ गई। तो ये पहले सबसे पहले आपने इन दो काम करें, यानी फर्स्ट आपने विंडोज में से आके 3D लेयर्स की जो है उसको एक्टिव करवाना है। उसके बाद उस लेयर की प्रॉपर्टी आपने विंडोज में जाके प्रॉपर्टीज में क्लिक करके उसको एक्टिव करवानी है। उसके बाद जनाब आपने जाना है क्यूब बनाने के लिए। अब आपने सिंपल थर्ड जो काम करना है आपने, अब आपने क्यूब बनाना है। उस क्यूब के अंदर इस पिक्चर्स को, इमेज को हम सेट करेंगे किस तरह से। आपने सिंपल 3D के मेन्यू में जाना है। 3D के मेन्यू में जाके न्यू मैश फ्रॉम लेयर्स, इस पे जाने के बाद आपने मैश प्रीसेट में जाना है और मैश प्रीसेट में जाने के बाद आपने सिंपल भी आपने क्यूब पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्यूब पे क्लिक करेंगे देखें थोड़ी देर के लिए ये आपका 3D लोड करना शुरू कर दिया, जो एडोब फोटोशॉप का अपना एक अलग फीचर है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने इस वक्त ये 3D का प्रीसेट आ चुका है। आपने करना कुछ नहीं है, देखें यहाँ पर जिस तरह से इमेज है आपने लेफ्ट क्लिक को दबाना है और आपने इस तरह से इमेज को इस तरह से थोड़ा सा आपने इसको रोटेट करना है। तो ये आपके सामने इसकी राइट साइड आ जाएगी। जैसे ही आपने इसके ऊपर राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखेंगे राइट साइड पर जो 3D का जो सीन है राइट साइड पे सिलेक्ट हुआ हुआ। अब आपने इसके अंदर कोई दूसरी पिक्चर आपने एंटर करनी है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इस जगह पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस जगह पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज पे इस ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज पे इसके मटेरियल्स ओपन हो जाएंगे। आपने मटेरियल्स के अंदर अगर कोई कलर्स वगैरह देना है तो यहाँ से आप कलर्स वगैरह टेक्सचर्स वगैरह सेट कर सकते। इसके बने बनाए टेक्सचर्स अवेलेबल है। हमने कहा ये नहीं सेट करना है, हमने टेक्सचर नहीं देना है भाई, हमने क्या देना है, हमने कोई इमेज सेट करवानी है। तो आप यहाँ पे सिंपल जाएंगे और यहाँ से एक ऑप्शन होगा रिप्लेस टेक्सचर का। ठीक है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है रिप्लेस टेक्सचर। रिप्लेस टेक्सचर पे आने के बाद आपने नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपने कौन सी इमेज सेट करनी है जनाब। मैंने कहा सबसे पहले मुझे जनाब ये वाली इमेज सेट करनी है। मैं यहाँ से सेट करता हूँ ओपन। ठीक है, जैसे ही ओपन करेंगे देखें यहाँ पिक्स आ गई। उसके बाद आपने सिंपल करंट व्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से आपने इस तरह से इस इमेज को घुमाना है। ठीक है, इस 3D क्यूब्स को घुमाना है। अब ये लेफ्ट साइड पे आपकी व्यू आ गई। तो आपने जैसे ही लेफ्ट साइड व्यू को क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखें यहाँ लेफ्ट साइड व्यू पे सीन के ऊपर कौन सी है, लेफ्ट साइड व्यू क्लिक हो गए। अब आपने इसके ऊपर भी कोई तस्वीर इंटर करनी है तो उसके लिए भी आपने सिंपल यहाँ पे डबल क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ से वो व्यू आ जाएगा। सिंपल डबल क्लिक करें, ये देखें। ठीक है, आ गया। सिंपल एक सिंगल सिंगल सा क्लिक कर कीजिएगा तो वो आ जाएगा। ठीक है,
रिप्लेस कलर करना है आपने, ठीक है, रिप्लेस टेक्सचर करना है। यहाँ पर अब आपने कौन सी तस्वीर, अब आपने सपोज ये तस्वीर बंद करवानी है, ठीक है। अब ये सीन पे ये तस्वीर आ गई करंट व्यू पे, दोबारा अब जल्दी जल्दी हम तस्वीरों को सेट करवाते हैं, ठीक है। या लेफ्ट साइड हो गई। अच्छा, अब ये कौन सी साइड है जनाब, ये साइड है जनाब बैक साइड। बैक साइड पे तस्वीर ले आनी है, यहाँ पे भी क्लिक कर देते हैं हम। यहाँ पे भी हम जाके यहाँ से जल्दी से रिप्लेस टेक्सचर में कर देते हैं। यहाँ पे भी कोई इमेज दे देते हैं, अगर हमें कोई इमेज वगैरह देनी है तो यहाँ से सपोज 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 कहाँ से दी गई इमेज, यहाँ से हम ये वाली इमेज रख देते हैं, ठीक है। अब ये चारों तरफ से हमारे हमने इमेज इसकी सेट करवा ली है। दोबारा से हमने करंट व्यू पे क्लिक करना है। करंट व्यू पे क्लिक करने के बाद अब इसका कौन सी एरिया रहता है, अब यहाँ पे इसका टॉप का एरिया रहता है। टॉप के एरिया पे क्लिक करके इसको भी यहाँ से सिंपल क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर भी रिप्लेस कलर से हम कोई भी आपकी टेक्सचर को यहाँ पे अपेंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कौन सी तस्वीर लेकर आनी है जनाब, यहाँ पर सपोज हम ये तस्वीर ले आते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये तस्वीर आ गई। दोबारा करंट व्यू पे आने के बाद दोबारा से आप ऊपर आएंगे, और अब आपका इसका बॉटम साइड है, ठीक है। आपने बॉटम साइड को क्लिक किया, और बॉटम साइड पे भी हल्का से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपने रिप्लेस या कोई ना कोई पिक्चर्स को सेट करवा देना है पिक्चर में जाके, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे आप जनाब, और यहाँ से आपने यहाँ पर सपोज ये वाला कलर आप सेट करवा, ठीक है। इस वक्त चारों तरफ से आपकी कलर सेट हो चुकी है। अब दोबारा रिप्लेस पे आए, अब आप इसको जरा सा सीधा कर ले। अब आपने स्ट्रक्चर को रखना किस तरह से, आपने इस तरह से रखना। अब देखें चारों तरफ से क्यूब के चारों तरफ से, यानी तमाम चारों तरफ से हमने इसकी तस्वीर को सेट करवाया। अब आपने इमेज को रखना किस तरह से, हम इसको इस तरह से रखना चाहते हैं। इमेज की साइज ऑलरेडी अभी बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है ना, हम इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं। तो छोटा करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ से आ जाना है, यहाँ से स्केल पे क्लिक कर देना है। स्केल पे जैसे आप स्केल पे क्लिक करेंगे तो आप इसको इस तरह से छोटा करेंगे तो यहाँ से इस तरह से छोटा हो गया। तो दोबारा से आप इसको मूव टूल पे क्लिक करें, ठीक है। अब ये आप इसकी शेप सेट करवा लें, डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन सेट करवा लिया आपने, अब डायरेक्शन आपकी सेट हो गई। अब दोबारा से अगर आप लेयर्स के ऊपर जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपके पास लेयर्स पे आ रही है, अब यहाँ से लेयर्स पे डायरेक्ट क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पर आपके पास लेयर्स आ रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा उठा के नीचे कर लें ताकि लेयर्स आपके पास शो चुके। इसको आप सीन को यहाँ थोड़ा रख लें। अच्छा, अब आप यहाँ पे लेयर्स पे एक न्यू लेयर लेकर आना चाहते हैं, न्यू लेयर लेकर आए। देखिए ये चीज, जैसी न्यू लेयर लेकर आएंगे लेयर्स के ऊपर, यहाँ पे आपकी वो 3D की जो डायमेंशन प्रीसेट पर्सपेक्टिव थी वो हट गई, ठीक है। लेकिन दोबारा जब आप क्लिक करेंगे तो 3D की पर्सपेक्टिव जैसी थी आपके सामने वैसी आ जाएगी। तो आप लेयर्स के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से लेयर्स से आप सिंपल एक कंट्रोल बैक स्पेस करके सेट फॉर बैकग्राउंड कर दें, और उस लेयर को, इसके इफेक्ट्स को थोड़ा बंद कर ले, इसको उठाकर इसके नीचे लिखना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर अभी आपके सामने ये शेडो शो हो रहा है ना, तो आप चाहते हैं कि यार ये शेड जो है मुझे ये फ्रंट पे चाहिए या बैक पे चाहिए, अपनी तरीके से आप अगर आप इस शेड को एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद आपने सीन पर आना है, सीन पर लाइट आके इंटेंसिटी लाइट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इंटेंसिटी लाइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से शेड्स को कवर भी कर सकते हैं कि भाई शेड मुझे यहाँ इस तरह से रखना है, शेड मुझे यहाँ पे इस तरह से रखना है, या शेड को मुझे इस तरह से यहाँ पे सेट करवाना है। तो आप अपने हिसाब से जैसा दिल चाहे आप शेड को थोड़ा सा यूं भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और अगर आप शेड को यूं लेकर जाना चाहते हैं तो यूं लेकर जाए। और अगर शेड सपोज यहाँ पर है और आप इसको यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ लेकर आना चाहे तो आप शिफ्ट की को होल्ड करेंगे और यहाँ पे लाकर इस शेड को इस तरह से भी आप सेट कर सकते हैं। शिफ्ट की को होल्ड करके आपने सपोज आपने इस तरह से रखना है, ठीक है। जैसे आपने रख दिया यहाँ से, यहाँ पर आपका शेड, ठीक है, डायमेंशन सेट हो गया। अब आपने ओके कर दिया, आप दोबारा आ जाए लेयर्स के ऊपर। ये चीज अब आपकी 3D क्यूब तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, 3D क्यूब्स आ रहा होगा। अब आप चाहते हैं कि इस 3D क्यूब्स को भी एक न्यू लेयर के साथ आप एडजस्ट करना चाहते हैं, ये प्रेसेट आपका कंप्लीट हो गया है, ये आपका 3D क्यूब बन चुका है। अब आप इस लेयर को इसके साथ मर्ज करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा हल है कि आप चाहते हैं कि जब आप इस लेयर को क्लिक करें तो ये नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स बन जाए, ठीक है, ये 3D क्यूब्स हट जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से एक न्यू लेयर लें, न्यू लेयर लेने के बाद शिफ्ट दबाने के बाद इस बैकग्राउंड वाली लेयर को आप सेलेक्ट करें और कंट्रोल ई कर दें। तो अब ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट आपके सामने बन चुका है, ये जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, वो आप कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके आप जिस इसको जहां चाहें एडजस्ट करना चाहें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था जनाब आज की हमारी क्लास 3D क्यूब्स की। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी,
ठीक है। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड, इस 3D इफेक्ट्स से रिलेटेड अगर कोई भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मेरा सेल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, मेरे पेज, फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम पेज है। ठीक है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। उस पर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, इस वीडियो के ऊपर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं यूट्यूब पे, आप इसके ऊपर कमेंट्स करें। आपके अगर और कोई चीज़ अगर आप 3D में सीखना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने वो आपके लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें।